कटाई पूरी हो गई? अभी नहीं। चलो अच्छा है, बहुत अच्छी। आंटी लैन, हाँ ये भर गया। हाँ लेती हूँ। अब हम खाना खाएंगे। ठीक है। हाँ। मिंगी। लीलैन, तुम यहाँ? हाँ तुम आ गए? हाँ। लीलन और माँ आज सुबह ही मेरी मदद के लिए यहाँ आए हैं। माँ भी यही है? हाँ। तुम थक गई हो? मैं ठीक हूँ। हाँ लो मुझे दो। डैड, आप घर आ गए? शिन्यू, 2 साल में इतनी लंबी हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल। मिंगी, माँ, सेहत अच्छी है ना? बहुत। मैंने सुना जिंगसू में बहुत लोग गिरफ्तार हो गए। मुझे फिक्र हो रही थी। माँ, मैं ठीक हूँ। बढ़िया। सफाई करके खाना खाते हैं। ठीक है। हाँ, मिंगी बिल्कुल। जरा मदद करना। मिंगी, हाँ मैंने सुना कि अब तुम भाई सोंग के साथ कलीसिया का काम करोगे। हाँ। अभी तुम क्या कर रही हो? कौन मैं? ये लो। मैं सिंचन उपियाजिका हूँ। बहुत बढ़िया। तुम्हारा स्वभाव कितना अहंकारी था, तुम कितनी अड़ियल थी। तुम उसे बदल पाई या नहीं? हाँ हाँ बेशक। हर कोई बदल सकता है। सही है। हाँ सही कहा। पिछले 2 सालों में तुम्हारी बहन वाकई में बदल गई है। मिंगी, हाँ शहर के बाहर 2 साल में तुमने काफी कुछ हासिल किया होगा। कलीसिया का काम करने में मुझे लगा कि मैं समस्याएं हल करने के लिए सत्य पर संगति करने में कमजोर हूँ। कई समस्याओं में मैं चीजों को साफ समझ नहीं पाता था, संगति नहीं कर पाता था। आखिर मैं समझा कि मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं है। हाँ। चाहे कितना भी अच्छा बोलूं, वो बस सिद्धांत के खोखले शब्द थे। अब समझा वास्तविकताओं के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सही कहा। अच्छा, भाई बहनों के साथ सभाएं कैसी चल रही हैं? क्या वे प्रगति कर रहे हैं? इस वक्त भाई बहन फिक्रमंद हैं। वे जान गए हैं कि उनके पास सत्य की वास्तविकता नहीं है। उन्हें चिंता है कि कहीं आपदा में उन्हें दंड तो नहीं दिया जाएगा। क्या तुम्हारे पास उन्हें सत्य की वास्तविकताओं में ले जाने का रास्ता है? हम सिर्फ सावधानी से परमेश्वर के वचन सुना सकते हैं और सत्य का अभ्यास करा सकते हैं। यही सबसे सीधा रास्ता है। बिल्कुल सही कहा। सत्य के अभ्यास से शुरू करना होगा, वही अनुभव करने का रास्ता है। हाँ। ओ, वैसे तुम्हारी बहन ली लैन के बारे में कुछ बताना है। हाँ। बतौर सिंचन उपियाजिका उसमें कुछ समस्याएं हैं। बहन ली, मेरे पास एक और सवाल है। आपने परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का अनुभव कैसे किया? हमें अपना अनुभव बताइए। हाँ बताइए। तुम लोग करीब 6 महीने से विश्वासी हो। अब परमेश्वर के वचनों से खुद को जानना होगा, सत्य का अभ्यास करके दैहिक इच्छाओं का त्याग करना होगा, तब तुम्हारे पास अनुभव होगा। अगर तुम खुद सत्य का अभ्यास ना करो तो दूसरों के अनुभव सुनना बिल्कुल बेकार है। जब से मैंने विश्वास करना शुरू किया, चाहे कोई भी समस्या आई हो, मैंने दूसरों पर बिना भरोसा किए खुद उसका पता लगाया। क्या तुमने कीमत चुकाई है? अगर तुम सत्य का अनुसरण ना करो तो बहुत से अनुभव सुनने पर भी तुम्हें सत्य हासिल नहीं होगा। ठीक है, आज यहीं खत्म करते हैं। बहन ली, हाँ। मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहती हूँ। ओह जी बताइए। अभी बहन फैंग के साथ तुम्हारी संगति व्यवहारिक नहीं थी। अभ्यास का मार्ग न बताकर फटकार लगा दी। बहन फैंग अभी भी नहीं है। इस तरह से वो बेबस महसूस करेगी। क्या मैंने उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार सत्य खोजने को नहीं कहा? क्या वो एक मार्ग नहीं है? वह परमेश्वर के वचन पर मेहनत नहीं करती, उसके न्याय या ताड़ना को नहीं स्वीकारती, तो दूसरों की बातें सुनना बेकार है। और वैसे भी मैंने जो कहा वो सच ही तो है। ये उसे फटकारना कैसे हुआ? मेरा लहजा थोड़ा सख्त जरूर था, पर वो उसके भले के लिए ही था। सख्त ना होने से उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी।
समस्याएं हल करने के लिए फटकारने की जरूरत नहीं। तुम प्रभावी ढंग से नए सदस्यों का सिंचन कर उनकी प्रेम से मदद करो। अगर तुम इस तरह बातें करती रही तो दूसरे बेबस महसूस करेंगे। सभाओं में बात करने की बेबस महसूस करेंगे? मतलब वे सत्य को नहीं स्वीकारते। अगर स्वीकारते तो क्या बेबस महसूस करते? मुझे बहुत से काम है तो मैं चलती हूँ। अक्सर सभाओं में ली लैन सिद्धांत की बातें करके लोगों को फटकारती है, दिखावा कर लोगों को नीचा दिखाती है। दूसरे उपयाजकों और मैंने कई बार संगति की है, पर वो नहीं मानती, हमारे खिलाफ पूर्वाग्रही है। वो तुम्हारी बहन है, अगर तुम उसके साथ संगति करो तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है। हाँ, देर हो गई, लीलैन अभी तक नहीं आई। हाँ, आजकल वो बहुत ज्यादा व्यस्त है। ओह, इसे वहां रख दो। ठीक है। मॉम, मैं आ गई। लीला, मिंगी, अरे तुम वाह। आ गई। हाँ। आज काफी देर हो गई। आज जिन नए सदस्यों का सिंचन किया वे बड़े उत्सुक थे। उन्होंने कई सवाल पूछे तो मुझे ज्यादा देर तक उनके साथ संगति करनी पड़ी। पानी पी लो। ठीक है। तुम 6 महीने से सिंचन उपयाजिका हो, है ना? हाँ, सही कहा। अपने कर्तव्य में तुम्हारे नतीजे कैसे हैं? मेरे नतीजे अच्छे हैं। आह, कभी कभी मैं ज्यादा ही बेबाकी से बोल देती हूँ। मैं दूसरों में दिखी समस्याएं बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं कभी थोड़ा सब्र खो देती हूँ। अब इसे बदलने की कोशिश में हूँ। बदलाव की कोशिश करना अच्छा है। परमेश्वर के विश्वासियों को ऐसा करना चाहिए। हाँ। लीलैन, हाँ। किसी ने मुझे बताया कि तुम सिद्धांत की बातें करती हो, व्यवहारिक समस्याएं हल नहीं करती, अपने ओहदे से लोगों को फटकारती हो जिससे लोग बेबस महसूस करते हैं। क्या यह सच है? तुम्हें ये किसने बताया? कितनी बड़ा चढ़ाकर बात बताई गई है। मिंगी, तुम तो मुझे जानते हो, है ना? तुम सिर्फ एक तरफ की बात मत सुनो। भाई बहन तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हारी समस्याओं की रिपोर्ट करते हैं। क्या लगता है उन्होंने मुझे इसकी रिपोर्ट क्यों की? ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इसे सही तरीके से देखो। तुम इसे स्वीकार क्यों नहीं लेती? तुमने कहा कि तुम बदलाव की कोशिश में हो, लेकिन दूसरों का रिपोर्ट करने पर अगर स्वीकार ना करो तो बदलाव कैसे होगा? तुम्हारा रवैया गलत है। पहले मुझे बताओ, तुम में ये समस्याएं हैं या नहीं? मैं मानती हूं कि मुझ में बहुत सी समस्याएं हैं, पर चीजें वैसी नहीं है जैसी तुम कह रहे हो। मेरा स्वभाव अहंकारी है, पर मैंने कुछ बुरा नहीं किया है। मिंगी, बतौर सिंचन उपयाजिका मैं सुबह से रात तक व्यस्त रहती हूँ, संगति करती हूँ, समस्याएं हल करती हूँ। कभी कभी मेरा लहजा थोड़ा सख्त होता है, मैं लोगों को फटकार देती हूँ, पर मैं ऐसा काम पूरा करने के लिए करती हूँ। जो लोग अपने कर्तव्य में लापरवाह हैं, क्या उन्हें फटकारे बिना कोई असर होगा? अगुआ कभी मेरी खूबियों को नहीं देखते, हमेशा मेरी गलतियां ढूंढते हैं। उनके मन में मेरे खिलाफ पूर्वाग्रह होगा। तुम हमेशा अपना बचाव करने लगती हो। काट छांट और निपटान होने पर तुम सत्य क्यों नहीं खोज पाती? अगुआ और उपयाजक मुश्किल खड़ी करने के लिए नहीं, मदद के लिए तुम्हारी समस्याएं बताते हैं। तुम्हें इसे परमेश्वर की ओर से लेना चाहिए। अगर सत्य से प्रेम करती हो तो लोगों की बातें भले ही कुछ हद तक सही हो, पर तुम्हें इसे स्वीकार कर चिंतन करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए मददगार है। तुम एक अच्छी चीज को पहचान क्यों नहीं पाती? तुम सिद्धांत की बातें करती हो, अपने ओहदे से लोगों को फटकारती हो। क्या तुम्हारा स्वभाव अहंकारी नहीं है? इस तरह तुम सिंचन कार्य अच्छे से कैसे कर पाओगी? हमारे अंदर भ्रष्ट स्वभाव है, उसे ठीक करने के लिए सत्य खोजो। यही जीवन में प्रगति का एकमात्र रास्ता है ना? तुम सही कह रहे हो। मुझे परमेश्वर से ग्रहण करके आत्मचिंतन करना होगा। खाना गर्म है, चलो खा लो। सावधान सावधान, गांव वालों ध्यान से सुनो। हमारा देश धार्मिक आस्था पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
नमस्ते। वो कौन है? मुझे नहीं पता, मैंने उसे कभी नहीं देखा। मिस्टर ही, आपकी दुकान का टोफू बढ़िया है और ऑर्डर करना है। ठीक है, अंदर बात करते हैं। हाँ। आइए। वो तो टोफू खरीद रहा है। चलो चले। बहन फैंग, हाँ पिछली सभा में जो हुआ उसके बारे में ठीक है। हमने सुना। हाँ तब से आपकी हालत कैसी है? पिछली बार बहन ली ने मेरी समस्या बताई। पहले तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, पर फिर मैंने आत्मचिंतन किया तो लगा कि मुझ में बहुत सी कमियां हैं। हालांकि मैं कर्तव्य में व्यस्त हूँ, पर मेरा जीवन स्वभाव ज्यादा नहीं बदला है। मैं सत्य का अनुसरण करने वाली इंसान नहीं हूँ। बहन ली ने मेरा निपटान करके सही किया। अब मैं नकारात्मक नहीं हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। अभी मुझे इस बात की सही समझ नहीं है कि स्वभाव में बदलाव कैसे लाया जाए। भाई सोम, भाई ली, क्या आप इस बारे में हमारे साथ संगति करेंगे? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इस पर संगति करना जायज है। अगर हम अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे अहम बात है परमेश्वर के न्याय और निपटान को स्वीकारना, आत्मचिंतन करना और अपनी भ्रष्टता की असलियत को समझना। तभी हम खुद से घृणा कर पाएंगे और खुद को बदल पाएंगे। आइए इस वचन के 2 अंश पढ़ें। बढ़िया बढ़िया। पेज 933। मनुष्य को छुटकारा दिए जाने से पहले शैतान के बहुत से जहर उसमें पहले ही डाल दिए गए थे। शैतान की हजारों वर्षों की भ्रष्टता के कारण इंसान का स्वभाव परमेश्वर विरोधी हो गया है। इसलिए जब मनुष्य को छुटकारा दिलाया गया है तो यह छुटकारे के उस मामले से बढ़कर कुछ नहीं है जिसमें मनुष्य को एक ऊंची कीमत पर खरीदा गया है, किंतु उसके भीतर की विषैली प्रकृति समाप्त नहीं की गई है। पर अशुद्ध इंसान को परमेश्वर की सेवा योग्य होने से पहले बदलना होगा। न्याय और ताड़ना के इस कार्य के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के गंदे और भ्रष्ट सार को पूरी तरह से जान जाएगा और वह पूरी तरह से बदलने और स्वच्छ होने में समर्थ हो जाएगा। केवल इसी तरीके से मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस लौटने योग्य हो सकता है। आज किया जाने वाला समस्त कार्य इसलिए है ताकि मनुष्य को स्वच्छ और परिवर्तित किया जा सके। वचन के न्याय और परिशोधन से इंसान अपनी भ्रष्टता दूर कर शुद्ध बन सकता है। आमीन आमीन। आमीन। ये रहा अगला अंश। इसे मैं पढ़ूंगी। बढ़िया। पेज 1332, आखिरी अंश। ठीक है। थोड़ी निष्ठा दिखाते ही अपनी तारीफ करते हो, अपने योगदान के लिए पुरस्कार मांगते हो, आज्ञाकारिता दिखाते ही दूसरों को हिकारत से देखते हो, छोटे मोटे काम करके परमेश्वर की अवहेलना करते हो, परमेश्वर के स्वागत के बदले में धन, उपहार और प्रशंसा मांगते हो। 1-2 सिक्के देते ही तुम्हारा दिल दुखता है। 10 सिक्के देते हुए दूसरों से विशिष्ट माने जाने की अभिलाषा करते हो। तुम लोगों जैसी मानवता के बारे में बात करना या सुनना भी अपमानजनक है। क्या तुम्हारे शब्दों और कार्यों में कुछ भी प्रशंसा योग्य है? जो अपना कर्तव्य निभाते हैं और जो नहीं निभाते, जो अगुवाई करते हैं और जो अनुसरण करते हैं, जो परमेश्वर का स्वागत करते हैं और जो नहीं करते, जो दान देते हैं और जो नहीं देते, जो उपदेश देते हैं और जो वचन ग्रहण करते हैं, इत्यादि। ऐसे सभी लोग अपनी तारीफ करते हैं। क्या तुम लोगों को यह हास्यास्पद नहीं लगता? भले ही तुम परमेश्वर के विश्वासी हो, तुम उसके साथ संगत नहीं हो सकते। तुम बिल्कुल अयोग्य हो ये अच्छी तरह से जानते हुए भी डींगे मारते रहते हो। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हारी समझ इस हद तक खराब हो गई है कि अब तुम में आत्मनियंत्रण नहीं रहा? इस तरह की समझ के साथ तुम परमेश्वर से जुड़ने के योग्य कैसे हो? क्या तुम लोगों को इस मुकाम पर अपने बारे में डर नहीं लगता? तुम्हारा स्वभाव पहले ही इस हद तक खराब हो चुका है कि तुम परमेश्वर के साथ संगत होने में असमर्थ हो। इस बात को देखते हुए क्या तुम लोगों की आस्था हास्यास्पद और बेतुकी नहीं है? तुम अपने भविष्य से कैसे निपटोगे? तुम कैसे चुनोगे कि कौन सा मार्ग लेना है? आमीन। आमीन। इतने वर्षों की आस्था में मैंने सीखा है कि अपने कर्तव्य में थोड़ा कष्ट उठाना, कीमत चुकाना और कुछ अच्छे कर्म करना आसान है। हाँ। मगर शैतानी स्वभाव बहुत अड़ियल होता है। सही कहा। अहंकारी स्वभाव को बदलना आसान नहीं है। मैं बहुत अहंकारी इंसान हूं।
मैं इच्छाओं का त्याग करके खुद को खपाने, थोड़ा काम करने में सक्षम था तो लगा मैं दूसरों से काबिल हूं। मैं हर चीज में अपनी बात मनवाने लगा, दूसरों के सुझाव शायद ही स्वीकारता। मेरे भाई बहन मुझसे बेबस महसूस करने लगे, पर मुझे एहसास नहीं हुआ। कुछ बाधाओं, नाकामियों, न्याय और ताड़ना का अनुभव करने के बाद मुझे समझ आया कि मेरे कर्तव्य में बहुत से भटकाव और चूक थे। मैं समस्याओं को समझ नहीं पाया और सिद्धांत के बिना काम किया, जिससे कलीसिया के कार्य को नुकसान पहुंचा। तथ्य सामने आने पर मैंने देखा कि मुझ में बहुत कमियां थीं। मुझे भाई बहनों के साथ सहयोग करना और उनकी खूबियों से सीखना था। हाँ। तब जाकर मैंने विनम्र व्यवहार करना सीखा। कोई समस्या आने पर सत्य के सिद्धांत खोजने पर ध्यान देने लगा। मैंने खुद की इच्छाओं का त्याग किया, दूसरों की राय मानी और मिलजुल कर सहयोग किया। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं कर्तव्य में पहले से ज्यादा असरदार हूं, इंसान की तरह जीवन जी रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। अब तक के अनुभव से मैं समझ गया हूं कि परमेश्वर के वचन के न्याय और ताड़ना की कितनी अहमियत है। परमेश्वर का धन्यवाद। ताड़ना, न्याय और निपटान के बिना, नाकामियों और रुकावटों का सामना किए बिना भ्रष्ट स्वभाव को बदल पाना नामुमकिन है। हाँ, परमेश्वर के न्याय के बिना ना हम खुद को जान सकते हैं, ना भ्रष्टता छोड़ सकते हैं। हाँ, परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय कार्य करता है, हमारी भ्रष्टता के सत्य और सार का खुलासा करता है। अगर हम परमेश्वर के वचन से खुद को जाने तो हम अपनी भ्रष्टता के सत्य और सार को पहचान सकते हैं और तभी हम पश्चाताप कर सकते हैं। सही कहा। सही कहा। हालांकि हम पाप से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं, पर न्याय, ताड़ना और शोधन का अनुभव करने के बाद आखिरकार हम पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के कार्य का अनुभव करके हम कोई चरण छोड़ नहीं सकते, खास तौर पर काट छाट और निपटान को, जो लोगों के लिए फायदेमंद है। हाँ। अगर हम एक दिन परमेश्वर की मंजूरी चाहते हैं तो हमें कई परीक्षणों और शोधनों से गुजरना होगा। उस वक्त तकलीफ बहुत अधिक और अनेक होगी। अब हमारा न्याय, ताड़ना, काट छाट और निपटान, क्या ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है? बिल्कुल। यही परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का उद्धार है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी सहभागिता से मैं समझी कि सच्चा पश्चाताप करने के लिए हमें परमेश्वर के न्याय को और स्वीकारना होगा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें न्याय और ताड़ना को अधिक स्वीकारना न्याय और होगा। ताड़ना वाकई बहुत बढ़िया है। तुम सब यहाँ हो। नमस्ते बहन ली। ये भजनों की नई किताबें हैं। मुझे इसी का इंतजार था। ये देखो, ये लो बहन फैंग। परमेश्वर का धन्यवाद। लीजिए भाई चैन। अब गाना सीखने में ये आसानी लीजिए। होगी। हाँ, बिल्कुल। ये किताब पाकर बहन मेरा विश्वास- लीजिए। पूछ लो। जी। कितना बढ़िया है। इस किताब का प्रिंट भी अच्छी तरह प्रिंट हुआ है। हाँ, ये वाकई सुंदर है। सीखने के लिए बहुत से भजन है। समय तो हो गया है। बहन ये अब तक नहीं आई। वो पिछली बार भी नहीं आई थी। शायद घर में कुछ हो गया हो। ओह, समूह अगुआ होकर सभाओं में नियमित नहीं आती। क्या उसे कलीसियाई जीवन की परवाह नहीं है? हाँ, समूह अगुआ को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। शायद कुछ हो गया हो, वो तो अक्सर समय से आती है। हाँ। सही कहा। सभाओं के आड़े कुछ नहीं आना चाहिए। छोटे मसले के कारण ना आना, ये सब त्याग देना कैसे हुआ? वह सभाओं को गंभीरता से नहीं लेती है। कितनी गैर जिम्मेदार है। सभाओं में खुद ही परमेश्वर के वचन पढ़ने से हम कम ही समझ पाएंगे। हमें सत्य पर संगति में मदद चाहिए। हम किस्मत वाले हैं कि आज बहन ली यहाँ है। माफ करना, मुझे देर हो गई। बहन ये आ गई। ये कौन सा समय है आने का? पिछली बार तुम सभा में नहीं आई और इस बार देर से आई हो। क्या समूह अगुआ को ऐसा करना चाहिए? तुम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो। घर में समस्या आ गई। समस्या किसे नहीं होती? सब तुम्हारी तरह करने लगे तो कलीसिया का काम कैसे होगा? कलीसिया जीवन का ध्यान कौन रखेगा? तुम अपने कर्तव्य में लापरवाही कर रही हो, पूरी तरह से गैर जिम्मेदार हो। बतौर समूह अगुआ भाई बहनों का जीवन प्रवेश तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इस तरह लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम सत्य का अभ्यास नहीं करती,
अगुवाओं और उपयाजकों में गलती ढूंढती हो। ये तुम्हारे स्वभाव की समस्या है और अब तुम समूह अगुआ रहने लायक नहीं हो। अब से समूह अगुआ बहन लियू होगी। समूह अगुआ के रूप में बहन ये जिम्मेदार है। घर के किसी मसले के कारण देर हो गई होगी, जानबूझकर नहीं किया होगा, तो उसे बर्खास्त करने की जरूरत नहीं है, है ना? हाँ, बहन ली, किसी समूह अगुआ को बर्खास्त करने के लिए अगुवाओं और उपयाजकों से चर्चा की जानी चाहिए, है ना? हाँ। आपका सीधे उसे बदल देना सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। हाँ। आपको फैसला लेने से पहले उनसे चर्चा करनी चाहिए। सही कहा। अगुवाओं और उपयाजकों से रिपोर्ट करने पर वे भी इससे सहमत होंगे। हमें समस्याएं दिखते ही फौरन उन्हें हल करना चाहिए और भाई बहनों के जीवन प्रवेश में हम देरी नहीं कर सकते। बहुत हुआ, ये फैसला अब हो चुका है। चलो सभा शुरू करते हैं। लो आगे। आप आ गई? आप दोनों यहाँ? हमें कुछ चर्चा करनी थी। ओह, आप कहाँ गई थी? सास को दिल का दौरा पड़ा था, वो अस्पताल में है, उनके लिए खाना ले गई थी। कोई गंभीर बात है? वो अब बेहतर है, जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। अंदर बात करते हैं। जरूर। बहन फैंग को नए सदस्यों का सिंचन करना चाहिए। आप उन्हें अच्छे से जानती हैं। क्या आपको लगता है वो सही है? बहन फैंग में अच्छी इंसानियत है, समस्या आने पर सत्य खोजती हैं, अपने कर्तव्य में जिम्मेदार है। वो नए सदस्यों के सिंचन के लिए सही है। ये सुनकर अच्छा लगा। वैसे आगे से कुछ जानना हो तो बहन लियो से पूछ लीजिएगा। अब वही समूह अगुआ है, मैं बर्खास्त हो चुकी हूँ। ऐसा कैसे हुआ? बहन ली, किसी समूह अगुआ को बर्खास्त करना मामूली नहीं है। तुम हमारे साथ चर्चा किए बिना खुद ही बहन ये को कैसे बर्खास्त कर सकती हो? तुमने सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है। वो लगातार अपने कर्तव्य में लापरवाह थी। सामान्य रूप से वो सभाओं में भी नहीं आती। वो अहंकारी है, हमेशा दूसरों पर उंगली उठाती है। वह खुद को बिल्कुल नहीं जानती, उसने जीवन प्रवेश नहीं किया है। बतौर समूह अगुआ वह सबके जीवन प्रवेश में अड़चन डाल सकती थी। उसे बर्खास्त करके मैं भाई बहनों के जीवन की जिम्मेदारी ही उठा रही थी। हाँ, बहन ये अपने भाई बहनों के प्रति बहुत स्नेही है। समस्याएं आने पर वो चिंतन करने और खुद को जानने में सक्षम है। वह अपने कर्तव्य में बहुत जिम्मेदार है। हाँ। मुझे उसमें कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आई। क्योंकि आप उसे नहीं समझते। बहन ये अगुवाओं और कर्मियों के सामने अच्छा बर्ताव करती है, वरना बर्ताव अलग होता है। व्यवहारिक कार्य नहीं करती। मैंने इस बारे में कई बार उसके साथ संगति की है। वो बदलना चाहती ही नहीं है। वह सभाओं में देर से आने लगी है। भाई बहनों ने उसे पहचान लिया था। वे उसे समूह अगुआ नहीं देखना चाहते। मैंने उसे बर्खास्त किया क्योंकि सब यही चाहते थे। लीलैन, जो तुम कह रही हो क्या वो सच है? हमने बहन यी को बर्खास्त करने के तुम्हारे फैसले की छानबीन की है। बहन यी सभाओं में देर से आती थी क्योंकि उसकी सास अस्पताल में थी। ये एक विशेष परिस्थिति है और कोई नहीं चाहता था कि वो बर्खास्त की जाए। तुमने मनमाने ढंग से उन्हें बर्खास्त कर दिया। बहन यी के बारे में तुम्हारा मूल्यांकन भी निष्पक्ष नहीं है। बहन यी ने तुम्हारी समस्या देखी और मदद के लिए तुम्हें चिताया, पर तुमने उसे नहीं स्वीकारा। तुमने खुद ही उन्हें बर्खास्त कर दिया। तुम बदला लेकर अलग मत रखने वालों को ठुकरा रही थी। तुम कहती हो भाई बहनों ने उन्हें बर्खास्त करने को कहा। क्या यह झूठ बोलना और धोखा देना नहीं है? इस बात से पता चलता है कि तुम्हें ना सिर्फ सिद्धांतों की समझ नहीं है, बल्कि तुम झूठी और धोखेबाज हो। तुम्हारे दिल में परमेश्वर का कोई भय नहीं। इस तरह कर्तव्य निभाना खतरनाक है। यह परमेश्वर के स्वभाव का अपमान है। सही कहा। मैं मानती हूं कि मेरे अंदर भ्रष्ट स्वभाव है। मुझे गुस्सा भी आता है, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती कि मैंने मनमानी की और बदला लिया। बहन यी को बर्खास्त करके मैं अपने भाई बहनों के जीवन की जिम्मेदारी निभा रही थी। तो ये बदला लेना कैसे हुआ? मुझ पर लगा ये आरोप गलत है। अभी तुम बहस कर खुद को सही ठहरा रही हो और सत्य को नहीं स्वीकार रही। तुम परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना और आत्मचिंतन क्यों नहीं करती?
क्या तुमने बहन ये के बारे में सभी से चर्चा की थी? क्या इस फैसले में सबकी सहमति थी? नहीं थी। ये तुम्हारा अपना फैसला था। ये सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। क्या तुम इसे नहीं स्वीकारती? तुमने कहा कि बहन ये सभा में देर से आती है। क्या यह विशेष मामला नहीं था? क्या वो जानबूझकर ऐसा करती थी? तुम उन चीजों को समस्या मानती हो जो समस्या है ही नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसा करने में तुम्हारी मंशा क्या है। कलीसिया परमेश्वर के चुने हुए लोगों की और परमेश्वर की है। यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है। तुम मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हारा इस तरह दूसरों पर हमले करना और हटाना खतरनाक है। मसीह विरोधी के मार्ग पर चलना बहुत आसान है। तुम्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। मैंने अपने कर्तव्य में बहुत कष्ट उठाया है और कीमत भी चुकाई है। मैंने कुछ गलत किया भी हो, पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं मसीह विरोधी के मार्ग पर चल रही हूँ। ऐसा कहना सही नहीं है कि ये इतनी बड़ी समस्या है। लीलान, तुम कहती हो तुमने अपने कर्तव्य में मेहनत की है, पर कोई व्यवहारिक कार्य किया? लोगों के लिए तुमने कौन सी समस्याएं हल की हैं? ये चीजें परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर निर्भर करती है। तुम फैसला नहीं कर सकती। कई शिकायतें मिली हैं कि तुम अक्सर सिद्धांत की बातें करती हो, लोगों को फटकारती हो, अपने ओहदे का इस्तेमाल करती हो, लोगों से अपनी प्रशंसा करवाती हो। तुम सीसीपी की किसी अधिकारी जैसी ही हो। सबसे गंभीर बात, जब लोग तुम्हें उजागर करते हैं तो तुम सत्य खोजने, आत्मचिंतन करने के बजाय मन में नफरत और प्रतिरोध पालती हो, खुद के लिए बहस करती हो और बेबाकी से झूठ बोलती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम जरा सा भी सत्य स्वीकारती हो। परमेश्वर में इतने बरसों के विश्वास के बाद भी तुम नहीं बदली। अगर तुम अभी भी आत्मचिंतन नहीं कर सकती, सत्य स्वीकार कर अपनी गलतियां नहीं मानती, तो तुम खतरे में हो। फिर ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कह सकती। वैसे भी ये सब मेरी समस्या है। मैं सत्य नहीं स्वीकारती। मुझे चिंतन करना चाहिए। आ रही है। आपको घर पर देखकर अच्छा लगा। भाई साहब, हाँ। अंदर आइए। लीलान, हम तुमसे मिलने आए। कपड़े धो रही हो? ओह, नमस्ते। नमस्ते। माँ, हाँ, ये सब्जियां ले। आ जाओ। तो बताओ, कैसी हो तुम? आपको क्या लगता है? चिंतन कर रही हूँ। लीलान, हमने किसी दुर्भावना से तुम्हारी काट छांट और निपटान नहीं किया। हाँ, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम अपनी समस्याओं को पहचानो, ताकि अपने कर्तव्य में तुम सत्य खोजकर सिद्धांत के साथ काम करो और सिंचन कार्य अच्छे से करो। सही कहा। अगर हम चिंतन करके खुद को जान सके, ये देख सके कि हमारी प्रकृति बहुत अहंकारी है और पश्चाताप करके बदल पाए, तो ये अच्छा नहीं? हाँ। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर बात करो। ठीक है। लीलान, आओ हम परमेश्वर के वचन पढ़ें। ठीक है। जब तुम थोड़ी सी कठिनाई से पीड़ित होते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि तुम्हारे लिए सब आसान होता तो तुम बर्बाद हो जाते, फिर तुम्हारी रक्षा कैसे होती? आज तुम्हें इसलिए सुरक्षा दी जाती है क्योंकि तुम लोगों को शाप दिया जाता है, तुम लोगों का न्याय किया जाता है। क्योंकि तुमने काफी कष्ट उठाया है, इसलिए तुम्हें संरक्षण दिया जाता है। नहीं तो बहुत समय पहले ही दुराचार में गिर गए होते। यह जानबूझकर तुम लोगों के लिए चीजों को मुश्किल बनाना नहीं है। मनुष्य की प्रकृति को बदलना मुश्किल है और उनके स्वभाव को बदलना भी ऐसा ही है। आज तुम लोगों के पास वो समझ नहीं है जो पौलुस के पास थी, और ना ही तुम लोगों के पास उसका आत्मबोध है। तुम लोगों की आत्माओं को जगाने के लिए तुम लोगों पर हमेशा दबाव डालना पड़ता है और हमेशा ताड़ना देनी पड़ती है और तुम्हारा न्याय करना पड़ता है। ताड़ना और न्याय ही तुम लोगों के जीवन के लिए सर्वोत्तम है। और जब आवश्यक हो तो तुम पर आ पड़ने वाले तथ्यों की ताड़ना भी होनी चाहिए। केवल तभी तुम पूरी तरह से समर्पण करोगे। इस समयोचित ताड़ना और न्याय के बिना कौन जाने कि तुम लोग कितने घमंडी हो गए होते, और कौन जाने तुम लोग कितने पथभ्रष्ट हो जाते।
इस ताड़ना और न्याय ने तुम लोगों को आज के दिन तक पहुंचाया है और इन्होंने तुम लोगों के अस्तित्व को संरक्षित रखा है। जिन तरीकों से तुम लोगों के पिता को शिक्षित किया गया था, यदि उन्हीं तरीकों से तुम लोगों को भी शिक्षित किया जाता तो कौन जाने तुम लोग किस क्षेत्र में प्रवेश करते। तुम्हारे पास स्वयं को नियंत्रित करने और आत्मचिंतन करने की बिल्कुल योग्यता नहीं है। तुम जैसे लोग अगर कोई हस्तक्षेप या गड़बड़ी किए बगैर मात्र आज्ञा पालन करें तो मेरे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। क्या तुम लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा कि तुम आज की ताड़ना और न्याय को स्वीकार करो? तुम लोगों के पास और क्या विकल्प है? आमीन। आमीन। ये सही है। ताड़ना, न्याय, काट छांट और निपटान, ये सभी हमारे लिए सबसे अच्छी देखभाल और सुरक्षा है। हाँ। परमेश्वर का हमें बचाने का अच्छा तरीका भी है। सही है।应该处处想着神，时时念着神，时时为着神，时时为着神，说话做事把身家利益放到首位，这样才能符合神的心意，才能符合神的心意。 वैसे मुझे आपको एक रिपोर्ट करनी थी। बताइए। सिंचन उपयाजिका काम करते हुए लीलैन काफ़ी गुस्से में रहती है। अपनी संगति में वो अक्सर ओहदे से लोगों को फटकारती है। पिछली सभा में बहन जियांग ने उससे पूछा कि कर्तव्य में लापरवाही की समस्या कैसे हल करें, तो वो काफ़ी भड़क गई और बहन जियांग को फटकारा। तुम अब भी लापरवाही कैसे कर रही हो? कितने साल से विश्वासी हो? तुम सत्य का अभ्यास क्यों नहीं करती? क्या तुम सच्चे मन से परमेश्वर में विश्वास करती हो? अगर अभी कर्तव्य निभाने का मौका गवा दिया तो आपदा आने पर पछतावे के लिए देर हो जाएगी। बहन ली समस्याएं हल करने के लिए सत्य पर संगति नहीं करती, जिससे लोगों को दुख होता है। क्या वो सिंचन उपयाजिका बनी रह सकती है? क्या आप सिद्धांतों के अनुसार इसका मूल्यांकन करेंगे? मैंने पाया है कि बहन ली सभाओं में अक्सर दिखावा करती है। वह अपने त्याग, खुद को खपाने और कष्ट उठाने की ही बात करती है, जिसके कारण कुछ नए सदस्य उसकी भक्ति और सराहना करने लगते हैं। क्या वो पौलुस के मार्ग पर नहीं चल रही है? हाँ, लीलैन की ये समस्या बहुत स्पष्ट है। वो लोगों को परमेश्वर के सामने ना लाकर खुद के सामने लेकर आती है। लीलैन वाकई अब कलीसिया के काम के लिए सही नहीं है। उसे बर्खास्त करना जरूरी है। रुतबे की उसकी चाह बहुत तीव्र है। अगर उसे वाकई बर्खास्त किया गया तो क्या वह अपनी इच्छाएं पूरी तरह त्याग पाएगी? परमेश्वर, मैं भावनाओं पर चलने के बजाय कलीसिया के कार्य की रक्षा करना चाहता हूं, सिद्धांतों के अनुसार काम करना चाहता हूं। ये सब उनके वचन। क्या सभी लीलैन के व्यवहार को समझते हैं? हाँ। बतौर सिंचन उपयाजिका करीब 6 महीने में उसने सिद्धांत के बारे में ही बोला, दिखावा किया, दूसरों को नीचा दिखाया, अपने ओहदे से लोगों को फटकारा, बेबस किया। वह समस्याएं हल करने के लिए संगति भी नहीं करता। हाँ। कोई उसकी समस्याएं बताए तो उसे दबाती है, बदला लेती है, मनमाने ढंग से लोगों को बर्खास्त करती है। जब अगुआ और उपयाजक उसके साथ काट छांट और निपटान करते हैं तो बहाने बनाती है, अपनी गलतियां नहीं मानती। 1 महीने से अधिक हो गया, उसने पश्चाताप का कोई लक्षण नहीं दिखाया। अगर वह सिंचन उपयाजिका बनी रही तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश में बाधा डालेगी। सही कहा। लीलैन के निरंतर व्यवहार को देखते हुए वह सिंचन उपयाजिका नहीं बनी रह सकती। उसे बर्खास्त करना सही होगा। परमेश्वर के घर में कर्मियों को बर्खास्त करने के सिद्धांतों के अनुसार लीलैन व्यवहारिक काम नहीं करती, सत्य नहीं स्वीकारती, सिद्धांत के बिना काम करती है, अपनी इच्छा के अनुसार कर्तव्य निभाती है। हाँ। वह सिंचन उपयाजिका के लिए सही नहीं है। हमें उसे बदलना होगा। हाथ उठाकर अपना वोट दें। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ।
मैं सहमत हूं। पूरी कलीसिया कल की सभा में ली लैन की बर्खास्तगी पर वोट कर सकती है। अच्छा ठीक है। माँ, ली लैन कैसी है? ली लैन, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी हालत कैसी है? कर्तव्य में विफलताओं और अड़चनों का अनुभव करना, उजागर किया जाना बुरा नहीं है। सही है। 2 साल पहले मैं भी बर्खास्त हुआ था। उस वक्त मैं बेहद दुखी और बहुत शर्मिंदा था, पर आत्मचिंतन के बाद मैंने जाना कि मेरा स्वभाव बहुत अहंकारी था। मैं अपने कर्तव्य में हमेशा मनमानी करता था, सत्य नहीं खोजता था। नतीजतन मैंने कलीसिया के काम में रुकावट डाली। मैं परमेश्वर का विरोध और उसके स्वभाव का अपमान कर रहा था। तभी मैं परमेश्वर की इच्छा को समझ पाया। मेरी बर्खास्तगी वास्तव में मेरी सुरक्षा थी या मेरे लिए परमेश्वर का उद्धार था। तुम्हारा भाई बात कर रहा है, बात पर ध्यान दो। परमेश्वर के वचन कहते हैं, परमेश्वर के कार्य का अनुभव करते समय चाहे तुम कितनी बार भी असफल हुए हो या उजागर किए गए हो, ये बुरी चीजें नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, निपटारा या उजागर किया जाना हमेशा अच्छा होता है। यह निंदा नहीं है, यह तो परमेश्वर का उद्धार है और तुम्हारे लिए स्वयं को जानने का सर्वोत्तम अवसर है। यह तुम्हारे जीवन अनुभव को गति दे सकता है। इसके बिना तुम्हारे पास ना तो अवसर होगा और ना ही परिस्थिति, और ना ही अपनी भ्रष्टता को समझने के लिए प्रासंगिक आधार होगा। आमीन। हम चाहे जो भी अनुभव करें, हमें उजागर किया जाए या बर्खास्त किया जाए, परमेश्वर का हृदय हमेशा नेक रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करो और अपना सबक सीखो। सही है, तुम उदास मत हो। हमें आज्ञा मानना, चिंतन करना और गलतियों को सुधारना चाहिए। यह अच्छी बात है। हाँ, इस दौरान तुम पहले सुसमाचार का प्रचार कर सकती हो। तुम्हें अपने दिल को शांत करके परमेश्वर के वचनों को खाना पीना होगा। कलीसिया में अगुवाओं और कर्मियों के चुनाव के सिद्धांतों के अनुसार संचयनोपयाजिका चुनने के लिए वोटिंग का आखिरी दौर खत्म हो चुका है। यह हर समूह से मिले वोट हैं। अब वोटों की गिनती शुरू करते हैं। ठीक है। येशिन, जिंगजी, येशिन, जांगचियान। ठीक है, मतों की गिनती हो गई। भाई बहनों के वोटों के आधार पर झांगचियान को 10 वोट मिले हैं, झेंगजी को 19 और यीशिन को 23 वोट मिले हैं। बहनी को सबसे अधिक वोट मिले हैं। वो सिंचन उपयाजिका चुनी जाती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ। समझ ये नहीं आ रहा, वो मुझसे बेहतर कैसे है। बहनी बहुत स्नेही और कर्तव्य में जिम्मेदार है। वो अच्छी सिंचन उपयाजिका बनेगी, देखना। वो अच्छी कैसे होगी? क्या वो मुझसे ज्यादा निष्ठावान है? मुझसे ज्यादा खुद को खपा सकती है? जैसा मैं देखती हूँ, तुम्हें रुतबे की तीव्र लालसा है। तुम्हें बर्खास्त किया गया है। सही तरीके से चिंतन और पश्चाताप करो। जब तुम बदल जाओगे, तब भाई बहन तुम्हें चुन लेंगे। मैं भी देखना चाहती हूँ, मुझे बर्खास्त करके मुझसे बेहतर सिंचन कार्य कौन कर पाता है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? ये शब्द किस तरह के स्वभाव से आते हैं? तुम्हारी हालत अच्छी लग रही है। इस बर्खास्तगी से तुमने जरूर कई सबक सीखे होंगे। हाँ। बर्खास्त होने के बाद मैंने आत्मचिंतन किया। मैं अहंकारी हो गई थी, लोगों को फटकारती थी, जिससे भाई बहन बेबस महसूस करते। मैं अपने भाई बहनों की ऋणी हूं। वास्तव में मुझे पश्चाताप करना था, पर कलीसिया अगुवाओं ने मुझे मौका ही नहीं दिया और सीधे बर्खास्त कर दिया। क्या वे मुझे दबाकर दंड नहीं दे रहे हैं?
अपने कर्तव्य में सभी भ्रष्टता दिखाते हैं। उसे पश्चाताप करने का एक मौका तो मिलना चाहिए। बहन ली, तुम कहती हो अगुवाओं ने तुम्हें मौका नहीं दिया, तुम्हें दंड दिया, पर ये सही नहीं है। हमें ज़मीर से बात करनी चाहिए। पिछले महीने अगुवाओं ने कई बार तुम्हारे साथ संगति की। मैंने उन्हें 3-4 बार तुमसे बात करते देखा। क्या अब भी कहोगी कि उन्होंने मौका नहीं दिया? तुम्हारा भ्रष्ट स्वभाव देखकर जब उन्होंने इस बारे में बताया, वे प्रेम से तुम्हारी मदद कर रहे थे, तो ये तुम्हें दबाना तो बिल्कुल नहीं था। सही है, मैंने कलीसिया अगुवाओं को कई बार तुमसे बात करते देखा है, पर तुम हमेशा बहस करके खुद को सही ठहराती थी। तुम्हारे रवैये में कुछ तो गड़बड़ है। निपटान किया जाना बुरी बात नहीं है, तो तुम इसे ऐसे कैसे ले सकती हो? हाँ, ये खुद को सही ठहराना कैसे हुआ? मुझे दबाया और बर्खास्त किया गया है, अब मैं अपने लिए आवाज भी नहीं उठा सकती। बहन ली, तुम्हारी बर्खास्तगी को परमेश्वर के चुने हुए लोगों के वोट से मंजूरी दी गई थी। किसी एक व्यक्ति ने तुम्हें बर्खास्त नहीं किया था। तुम अगुवाओं के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकती। हाँ। तुम्हारी काबिलियत अच्छी है, तुम बुरी इंसान नहीं हो। तुम्हें पश्चाताप करके खुद को बदलना चाहिए। हाँ, उम्मीद है तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगी। खुद को जानकर अगर तुम बदल गई तो सभी तुम्हारे लिए खुश होंगे। हम फिर से तुम्हें सिंचन उपयाजिका चुन लेंगे। सही बिल्कुल है। आप लोग मुझसे खुद को जानने के लिए क्यों कहते रहते हैं? क्या कलीसिया अगुवाओं के साथ कोई समस्या नहीं है? जब वे गलतियां करते हैं तो आत्मचिंतन क्यों नहीं करते? मुझे लगता है उनके मन में मेरे प्रति पूर्वाग्रह है। मुझे बर्खास्त हुआ देखकर वे खुश हैं। बहन ली, तुम सोचती हो कि अगुवाओं में समस्याएं हैं, पर उनकी समस्याओं का आखिर तुमसे क्या लेना देना? बिल्कुल बिल्कुल। हम खुद के लिए परमेश्वर में विश्वास करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। अहम बात यह है कि हमें बचाया जा सकता है या नहीं। सही कहा। क्या दूसरों की समस्याओं को लेकर तुम्हारी चिंता का मतलब है कि तुमने पश्चाताप करके प्रगति की है? उनकी समस्याएं उन्हें खुद हल करनी है। अगर तुम्हारे दिल में प्रेम है तो तुम उनकी मदद कर सकती हो, मगर अभी तुम्हें आत्मचिंतन करके अपनी भ्रष्टता दूर करनी चाहिए। हाँ। जब हमारी काट छांट और निपटान कर हमें कर्तव्य में बदला जाता है, तो यह आत्मचिंतन करने का अच्छा मौका है। तुम्हें नहीं लगता? हाँ। परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ें। ठीक है। पेज 1053। इसे मैं पढ़ूंगी। जरूर। मनुष्य शरीर के बीच रहता है, जिसका मतलब है कि वो मानवीय नरक में रहता है, और परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के बगैर मनुष्य शैतान के समान ही अशुद्ध है। मनुष्य पवित्र कैसे हो सकता है? पतरस मानता था कि परमेश्वर की ताड़ना और उसका न्याय मनुष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा और महान अनुग्रह है। परमेश्वर की ताड़ना और न्याय से ही मनुष्य जागता है और शरीर और शैतान से घृणा कर सकता है। परमेश्वर का कठोर अनुशासन मनुष्य को शैतान के प्रभाव से मुक्त करता है, उसे उसके खुद के संसार से मुक्त करता है, उसे परमेश्वर के प्रकाश में जीवन बिताने का अवसर देता है। ताड़ना और न्याय से बेहतर कोई उद्धार नहीं है। अपने जीवन में यदि मनुष्य शुद्ध होकर अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहता है, यदि वो एक सार्थक जीवन बिताना चाहता है और एक प्राणी के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाना चाहता है, तो उसे परमेश्वर की ताड़ना और न्याय को स्वीकारना चाहिए और उसे परमेश्वर के अनुशासन को अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहिए, ताकि वो खुद को शैतान की चालाकी और प्रभाव से मुक्त कर सके और परमेश्वर के प्रकाश में जीवन बिता सके। ये जान लो कि परमेश्वर की ताड़ना और न्याय प्रकाश है, मनुष्य के उद्धार का प्रकाश है, और मनुष्य के लिए इससे बेहतर कोई आशीष, अनुग्रह या सुरक्षा नहीं है। आमीन। परमेश्वर के न्याय से हमें खुद को जानने और भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। मुझे बताइए, कौन अगुआ और कर्मी अपने कर्तव्य में भ्रष्टता नहीं दिखाता? अगुआओं ने मुझे बर्खास्त क्यों किया और वे इसे प्रेम कहते हैं? हाँ, कर्तव्य में तुमने त्याग किया और कितना कष्ट उठाया। छोटी बात पर अगुआओं को तुम्हें बर्खास्त नहीं करना था, उन्हें प्रेम से तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। सही कहा। बतौर सिंचन उपयाजिका मैंने कष्ट उठाया, कीमत चुकाई।
समय दिया, खराब मौसम का सामना किया, कड़ी मेहनत की, प्रयास से नए सदस्यों का सिंचन किया, एक दिन भी काम नहीं रोका। कम से कम मेहनत का कुछ तो श्रेय मिलना चाहिए ना। हर किसी में भ्रष्टता होती है, पर जब उन्होंने देखा कि मैं सबको फटकारती हूँ तो मुझे बर्खास्त कर दिया। क्या मेरे साथ सही किया? क्या वे मुझे दबा नहीं रहे? आपको नहीं लगता कि झूठे अगुआ ही ऐसा करते हैं? बहन, चलो बैठक शुरू करते हैं। हाँ। बहन, मुझे बात पूरी करने दो। अगर हम अब भी चीजें नहीं पहचान पाए तो हमारी कलीसिया अंधकार में घिर जाएगी। खबर मिली है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर से गुप्त आदेश जारी किए हैं। वे परमेश्वर के विश्वासियों की गिरफ्तारी तेज कर देंगे। गांव में परमेश्वर के विश्वासियों का पंजीकरण किया जा रहा है। बैठक करते हुए हमें अधिक सावधानी बरतनी होगी, पहरेदारी बढ़ानी होगी। ठीक है। हर समूह में जाकर व्यवस्थाएं करनी होंगी। ठीक है। हाँ। क्या किसी के पास कोई सवाल है? नहीं, कोई सवाल नहीं है। तो बहन लीलैन की हालत पर बात करते हैं। 1 महीने से बर्खास्त होकर भी वो अभी तक खुद को समझ नहीं पाई है। वो सभाओं में कहती है कि अगुवाओं ने उसे मौका नहीं दिया, उसे बर्खास्त करके उसे दबाया गया है। भाइयों बहनों से मिलने पर वो ऐसी बातें फैलाती है। उसने आत्मचिंतन कर खुद को नहीं जाना। मैंने उसके साथ संगति की है, पर वो बहस करती और चीज़ों को बिल्कुल नहीं स्वीकारती। क्या आप लोग उसकी मदद के लिए और कुछ कर सकते हैं? हाँ, कुछ दिन पहले बहन वांग ने रिपोर्ट की थी कि बहन ली कहती है कि अगुवाओं ने उसे दंड दिया, उसके साथ अन्याय हुआ है। हाँ, काम से बर्खास्त होने के बाद बहुत दुख होना तो समझ आता है, पर उसे सभाओं में इस तरह से गलत बातें नहीं कहनी चाहिए। कलीसियाई जीवन पर असर पड़ेगा। लीलैन की बातों का असर अन्य लोगों के परमेश्वर के वचन पढ़ने के नतीजों पर पड़ता है। हाँ। क्यों ना हम उसे घर पर ही सभाएं करने दें। ठीक है। आज की बैठक यही रोकते हैं। ठीक है। अरे मैंने किताबों के लिए कवर सिले हैं, अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। ये देखिए, लीजिए। धन्यवाद, बहुत अच्छे से सिला है। मुझे रंग पसंद आया। ये बहुत अच्छे बने हैं। मैंने अच्छे से काम नहीं किया और बर्खास्त कर दी गई। मैं परमेश्वर की और भाई बहनों की ऋणी हूँ। अब जब मैं सबके लिए कुछ कर सकती हूँ तो बेहतर महसूस करती हूँ। खुद को इतना दोष मत दो। ऐसा होने पर परमेश्वर से प्रार्थना करके सत्य खोजो। परमेश्वर की इच्छा समझ जाओगी तो इस बाधा को पार कर लोगी। हाँ। माँ। हाँ, आ रही हूँ। लीजिए ना। हाँ। पता है, बस कुछ विवेकहीन लोगों की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने मुझे बर्खास्त कर दिया। आपको नहीं लगता कि मेरी बात सुनी ही नहीं गई? अब मैं समझ सकती हूँ कि ये सभी अगुआ और उपयाजक झूठे हैं। हमें बोलते हुए परमेश्वर का भय मानना चाहिए, यूं ही आलोचना नहीं करनी चाहिए। कलीसिया ने तुम्हारे निरंतर व्यवहार और कलीसिया में बर्खास्तगी के सिद्धांतों के आधार पर तुम्हें बर्खास्त किया। सभी ने वोट देकर इसे मंजूरी दी, किसी एक इंसान ने फैसला नहीं लिया। तुम्हें इसे परमेश्वर से ग्रहण करके चिंतन करना चाहिए। साफ है कि अगुआ मुझे दबा रहे हैं और अब आप मुझे सच नहीं बोलने दे रही हैं। जोर दे रही हैं कि मैं आत्मचिंतन करूं। क्या आप बस ऊंची ऊंची बातें नहीं बोल रही? कितनी घमंडी हैं आप। सिर्फ झूठे अगुआओं को बचाना और उनकी आज्ञा मानना जानती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके पास विवेक है। लीलैन, तुम क्या बोल रही हो? तुम हमेशा दूसरों की निंदा क्यों करती हो? तुम कलीसियाई जीवन बिगाड़ रही हो। भाई ली, हम लोग चलते हैं। ठीक है। लीलैन, भाई बहन प्रेम से तुम्हारी मदद कर रहे हैं, पर तुम नहीं स्वीकारती। इसके बजाय उनकी आलोचना करती हो। इतनी विवेकहीन क्यों हो रही हो? मैंने किसकी आलोचना की? मैंने जो भी कहा वो सच है। और फिर मेरा स्वभाव तो अहंकारी है ना। मुझे किसी ने एक मौका तक नहीं दिया, बस मुझे बर्खास्त करने का बहाना ढूंढ लिया। आपने जो किया वो मुझे दबाना ही है। कौन तुम्हें दबा रहा है? मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं तुम्हें कैसे दबा सकता हूं? तुम्हें बर्खास्त करने के लिए मैंने तुम्हें इतना समझाया।
मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था तुम सत्य को स्वीकारो, खुद को बदलो। ये बात तुम्हें समझ नहीं आती? हम सब ने कई बार तुम्हारे साथ संगति की, पर तुमने कोई अफसोस नहीं दिखाया। अगर तुम बस अपनी गलती मान लेती, थोड़ा अफसोस दिखाती, तो बात तुम्हें बर्खास्त करने तक पहुंचती है। तुम्हें पता नहीं था तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। तुम्हारे अलावा और कौन दोषी है? खुद को देखो, अभी भी अवज्ञाकारी हो, सभाओं में आलोचनाएं फैलाती हो। अगर इसी तरह परेशानी खड़ी करती रही तो यह खतरनाक होगा। परेशानी खड़ी करती रही? तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है। ली मिंगी, मुझे दबाया गया, मैंने इतना अधिक कष्ट उठाया, पर तुम मेरा पक्ष नहीं लेते, बस मेरी निंदा करने में उन झूठे अगुवाओं का साथ देते हो। हाँ, मुझे लगता है तुम भी एक झूठे अगुआ हो। तुम्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। तुम ऐसी बात कैसे बोल सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। कैसे इतना गलत समझ सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें गलत समझती हूँ। तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? वो तुम्हारे भले की बात कर रहा है। ये मेरे भले की बात है, वो मुझसे नफरत करता है। तुम कैसे नहीं जान सकती कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है? माँ, आपने सब देखा। देखिए लीलैन को, मैं उसकी मदद कैसे करूं? वो मुझसे कितनी नाराज है। अभी उसकी फिक्र मत करो, उसका स्वभाव ऐसा ही है। धीरज रखो, अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकती। भाइयों और बहनों के बीच जो लोग हमेशा अपनी नकारात्मकता का गुबार निकालते रहते हैं, वे शैतान के अनुचर हैं और वे कलीसिया को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को अवश्य ही एक दिन कलीसिया से निकाल और हटा देना चाहिए। परमेश्वर में अपने विश्वास में अगर लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव से भरा दिल नहीं है, अगर ऐसा दिल नहीं है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो, तो ऐसे लोग न सिर्फ परमेश्वर के लिए कोई कार्य कर पाने में असमर्थ होंगे, बल्कि वे परमेश्वर के कार्य में बाधा उपस्थित करने वाले और उसकी उपेक्षा करने वाले लोग बन जाएंगे। परमेश्वर में विश्वास करना किंतु उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना या उसका आदर नहीं करना और उसका प्रतिरोध करना किसी भी विश्वासी के लिए सबसे बड़ा कलंक है। यदि विश्वासी वाणी और आचरण में हमेशा ठीक उसी तरह लापरवाह और असंयमित हो जैसे अविश्वासी होते हैं, तो ऐसे लोग अविश्वासी से भी अधिक दुष्ट होते हैं। ये मूल रूप से राक्षस हैं। जो लोग कलीसिया के भीतर विषैली दुर्भावनापूर्ण बातों का गुबार निकालते हैं, भाइयों और बहनों के बीच अफवाहें और अशांति फैलाते हैं और गुटबाजी करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को कलीसिया से निकाल दिया जाना चाहिए था। अब चूंकि यह परमेश्वर के कार्य का एक भिन्न युग है, इसलिए ऐसे लोग नियंत्रित हैं, क्योंकि उन पर बाहर निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा है। लीलैन का व्यवहार एक कुकर्मी जैसा ही है। अगर वो सचमुच कुकर्मी है तो उसे हटाना होगा, कलीसिया से निष्कासित करना होगा। क्या तुम अभी लीलैन के बारे में सोच रहे हो? मैंने उसके साथ परमेश्वर के वचनों पर संगति की कि शायद वो समझ जाएगी, पर वो सुनती ही नहीं। मेरी बातें काम नहीं कर रही। वो समझ नहीं रही। हम भला चाहते हैं,
मैं परेशान हो गया हूं। लीलैन का स्वभाव बहुत अड़ियल है। उसके साथ संगति करते रहो, रास्ता दिखाते रहो। शायद किसी दिन वो समझ जाए। अभी तो वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगी। मैं चाहता हूं भाई सॉन्ग उसके साथ संगति करें। सही है। उम्मीद है उसको बात समझ में आ जाए। बहन ली, तुम्हें बर्खास्त हुए 2 महीने हो गए। सबने इस उम्मीद में तुम्हारी मदद की कि तुम पश्चाताप करके बदल जाओगी। लेकिन तुम आत्मचिंतन किए बिना तथ्यों को तोड़ मरोड़कर सभाएं बाधित करती हो, आलोचना करती हो। इससे परमेश्वर के स्वभाव का अपमान होता है। पश्चाताप करके खुद को नहीं बदला तो तुम्हें निकाला जा सकता है। परमेश्वर के वचन का अंश पढ़ते हैं। मैं तुम लोगों से प्रशासनिक आज्ञाओं के विषय की बेहतर समझ हासिल करने और इस स्वभाव को जानने का प्रयास करने का आग्रह करता हूं। अन्यथा तुम लोग अपनी जबान बंद नहीं रख पाओगे और बड़ी बड़ी बातें करोगे। तुम अनजाने में परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करके अंधकार में जा गिरोगे और पवित्र आत्मा एवं प्रकाश की उपस्थिति को गवा दोगे। क्योंकि तुम्हारे काम में कोई सिद्धांत नहीं है। तुम्हें जो नहीं करना चाहिए वो करते हो, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हो, इसलिए तुम्हें यथोचित दंड मिलेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कथन और कर्म में तुम्हारे सिद्धांत नहीं है, लेकिन परमेश्वर अत्यंत सिद्धांतवादी है। तुम्हें दंड मिलने का कारण यह है कि तुमने परमेश्वर का अपमान किया है, किसी इंसान का नहीं। यदि जीवन में बार बार तुम परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध अपराध करते हो तो तुम आखिर में नरक की संतान ही बनोगे। इंसान को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम्हारे सिर्फ कुछ ही काम सत्य के विपरीत हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर की निगाह में पहले ही तुम्हारे लिए कोई पाप बलि नहीं बची है, क्योंकि तुमने कई बार परमेश्वर की प्रशासनिक आज्ञाओं का उल्लंघन किया है और फिर तुम में पश्चाताप के कोई लक्षण भी नहीं दिखते। इसलिए तुम्हारे पास नरक में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जहां परमेश्वर इंसान को दंड देता है। परमेश्वर का अनुसरण करते समय कुछ लोगों ने ऐसे कर्म किए जिनसे सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ, लेकिन निपटारे और मार्गदर्शन के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी भ्रष्टता का एहसास किया। उसके बाद वास्तविकता के सही मार्ग में प्रवेश किया और आज तक यथार्थवादी हैं। वे ऐसे लोग हैं जो अंत तक बने रहेंगे। आमीन। परमेश्वर का स्वभाव दयालु और धार्मिक है। जो लोग सत्य को स्वीकारते हैं, परमेश्वर के न्याय और निपटान को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाता है। जो सत्य नहीं स्वीकारते, परमेश्वर से विद्रोह और विरोध करते हैं, वह उनसे घृणा कर निकाल देता है। इसलिए हम में परमेश्वर का भय होना चाहिए। हम अपनी इच्छा पर निर्भर बहुत होकर... हुआ। ये महान आदर्श मत सिखाओ। परमेश्वर मेरे हर काम को देखता है। अपनी बरसों की आस्था में मैंने त्याग किए, खुद को खपाया, कष्ट उठाए। मेरे भाई बहन ये सब जानते हैं। तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए छोटी सी बात पर मुझे बर्खास्त कर दिया। मुझे तो लगता है तुम सभी झूठे अगुआ और कार्यकर्ता हो। बहन ली, परमेश्वर के घर में सत्य और धार्मिकता का राज होता है। अगर तुम व्यावहारिक कार्य करके परमेश्वर के चुने हुए लोगों की व्यवहारिक समस्याएं हल कर पाती तो क्या वे तुम्हारी बर्खास्तगी के लिए वोट करते? सोचो जरा, तुम्हारी बर्खास्तगी में परमेश्वर की मंजूरी नहीं थी। क्या तुम नहीं मानती कि परमेश्वर धार्मिक है? मानती हूं परमेश्वर धार्मिक है, पर लोग धार्मिक नहीं हैं। लीलैन, अड़ियल बनना बंद करो। कलीसिया जीवन में अड़चन डालने के कारण कलीसिया सिद्धांतों के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करेगी। जो करना है करो। परमेश्वर मेरे दिल को देख रहा है।
मुझे विश्वास है वो सब उजागर करेगा। ये सब क्या है? ज्यादातर भाई बहनों ने रिपोर्ट की है कि ली लैन नकारात्मकता फैलाती है, अगुआओं और उपयाजकों की निंदा करती है, परमेश्वर के वचन पर दूसरों की संगति में रुकावट डालती है। कुछ लोगों ने उसे कुकर्मी ठहराकर निकालने की सलाह दी है। उसे निकाल दिया जाएगा? यकीन नहीं होता, उसने चीजें इस हद तक बिगाड़ दी। क्या ये सब ठीक नहीं हो सकता? थक गई? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। प्रभु के इन विश्वासियों को परमेश्वर का नया कार्य मिल गया। कल उन्हें ईश वचन की किताबें दे आऊंगी। ठीक है, चलते हैं। हाँ। ली लैन को सचमुच निकाल दिया गया, तो इसके बाद उसका क्या होगा? आज बहुत से लोग हैं, सावधान रहना। जरूर। भाई बहनों ने ली लैन के बुरे बर्ताव की रिपोर्ट करते हुए पत्र लिखे हैं। जांच के बाद हमें पता चला कि बर्खास्त होने के 3 महीने बाद भी ली लैन असंतुष्ट है। वह भाई बहनों के सामने नकारात्मकता फैलाती है और आलोचना करती है, लोगों को गुमराह करके उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। उसने कलीसियाई जीवन में इतनी रुकावट डाली है कि लोग मन लगाकर परमेश्वर के वचन भी पढ़ नहीं पाते। भाई बहनों ने कई बार संगति करके उसकी मदद की, लेकिन वह सत्य नहीं स्वीकारती। उसे पछतावा भी नहीं है। सही कहा। आप सभी ली लैन को अच्छे से जानते हैं। उसके व्यवहार और सत्य के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हमें देखना होगा कि वह कुकर्मी है या नहीं। अगर वो कुकर्मी निकली तो कलीसिया को सिद्धांतों के अनुसार उसे निकालना होगा। निकालना होगा? क्या समस्या गंभीर है? ये सच है कि बहन ली सत्य नहीं स्वीकारती, लेकिन मैं नहीं मानती कि वो कुकर्मी है। उसका स्वभाव अहंकारी है, पर वो सच्ची विश्वासी है। बरसों से उसने जोश के साथ खुद को खपाया, अपना वैवाहिक जीवन भी त्यागा। वो कुकर्मी नहीं हो सकती, है ना? हम सिर्फ लोगों की बाहरी मेहनत, जोश और व्यवहार को नहीं देख सकते। परमेश्वर और सत्य के प्रति उनका रवैया अधिक मायने रखता है। परमेश्वर के वचन और सत्य द्वारा ही हम लोगों को पहचान सकते हैं। फरीसी बहुत समर्पित दिखते थे, पर मन ही मन सत्य से ऊब गए थे, नफरत करते थे, जो सबसे बड़ा कुकर्म है। परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य जिस मानक से दूसरे मनुष्य को आंकता है वो व्यवहार पर आधारित है। अच्छे आचरण वाले धार्मिक हैं, घिनौने आचरण वाले दुष्ट। परमेश्वर न्याय उस आधार पर करता है कि क्या इंसान का सार परमेश्वर को समर्पित है या नहीं। जो परमेश्वर को समर्पित है धार्मिक है, और जो नहीं है वो शत्रु और दुष्ट व्यक्ति है। भले ही उस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो या बुरा, या उसकी बातें सही हो या गलत। आमीन। इंसान अच्छा है या बुरा, इसे परमेश्वर ऐसे नहीं परखता कि वो कैसे त्याग करता है, बल्कि देखता है कि सत्य के प्रति उसका रवैया कैसा है और उसमें सच्ची आज्ञाकारिता है या नहीं। सबसे अहम है कि लोग सत्य का पालन कर सकते हैं या नहीं। सही कहा।
अगर कोई इंसान सत्य से घृणा और नफरत करता है तो उसका सार और प्रकृति बुरी है। हाँ परमेश्वर के वचनों का अंश पढ़ते हैं। बढ़िया। पेज 774। इसे मैं पढ़ूं? शैतान द्वारा भ्रष्ट ऐसे सभी के स्वभाव भ्रष्ट हैं। कुछ के स्वभाव पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, जबकि अन्य लोग इससे भिन्न हैं। न केवल उनके स्वभाव शैतानी हैं, बल्कि उनकी प्रकृति भी बेहद विद्वेषपूर्ण है। उनके शब्द और कृत्य न केवल उनके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को प्रकट करते हैं, बल्कि ये लोग असली पैशाचिक शैतान हैं। उनके आचरण से परमेश्वर के कार्य में बाधा पहुंचती है। उनके सभी कृत्य भाई बहनों को अपने जीवन में प्रवेश करने में व्यवधान उपस्थित करते हैं और कलीसिया के सामान्य कार्यकलापों को क्षति पहुंचाते हैं। आज नहीं तो कल भेड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों का सफाया किया जाना चाहिए और शैतान के इन अनुचरों के प्रति एक सख्त और अस्वीकृति का रवैया अपनाया जाना चाहिए। सिर्फ यही परमेश्वर के साथ खड़ा होना है, और जो ऐसा करने में विफल है वो शैतान के साथ कीचड़ में लौट रहे हैं। आमीन। आमीन। निष्कासन के सिद्धांतों के आधार पर सत्य न स्वीकारने वाले कुकर्मी और गैर विश्वासी जो कलीसियाई जीवन में रुकावट डालते हैं, उन्हें कलीसिया से निष्कासित करना चाहिए। ली लैन के व्यवहार को देखा जाए तो सिंचन उपयाजिका रहते हुए वो दूसरों को फटकार कर बेबस करती थी, व्यवहारिक समस्याएं हल नहीं कर पाती थी। उसने सिद्धांतों के बिना अपने मन से काम किया, दूसरों पर हमला करके बदला लिया, निपटान होने पर सत्य नहीं स्वीकारा और खुद को ही सही ठहराया। बर्खास्त होने के बाद भी वो आलोचना कर नकारात्मकता फैलाती रही, चेतावनी के बाद भी कलीसियाई जीवन में अड़चन डाली। ये एक बुरा स्वभाव है और एक कुकर्मी का सार है। आप सभी उसके व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं? सिद्धांतों के अनुसार मूल्यांकन करें। बर्खास्तगी के बाद वो विद्रोही हो गई, असंतुष्ट रहने लगी, निरंतर मदद और संगति के बावजूद पश्चाताप न करके अड़चन डाली। मेरे विचार में लीलैंड सत्य नहीं स्वीकारती, उससे घृणा करती है। वो एक कुकर्मी है। मैं उसके निष्कासन से सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी। इन दिनों बहन ली ने कई बार सभाओं में रुकावट डाली, एक कुकर्मी जैसा बर्ताव किया। हालांकि उसने बरसों से अपना कर्तव्य निभाया है, वह त्याग कर सकती है। मुश्किल हालात में भी डटी रही और बहुत कष्ट सहा है। वह परमेश्वर में सच्चे मन से विश्वास करती है। क्या उसे पश्चाताप का एक और मौका दे सकते हैं? हाँ, अहंकारी होने, अक्सर सिद्धांतों की बात करने, दूसरों को फटकारने, काट छांट या निपटान को न स्वीकारने के अलावा उसने कोई कुकर्म नहीं किया है। वो सिर्फ थोड़ी भ्रष्टता दिखाती है और उसकी कुछ शिकायतें हैं। क्या ये सामान्य नहीं है? अगर उसे थोड़ा और वक्त दिया जाए तो वो सच्चे मन से पश्चाताप कर पाएगी। उसे सिर्फ थोड़ा समय चाहिए। हाँ, बात तो सही है। समय के साथ वो सब समझ जाएगी। उसे एक और मौका देते हैं। हाँ। उसके व्यवहार को देखते हुए लगता है कि वो कुकर्मी है, पर वो परमेश्वर की विश्वासी है। उसके लिए सब कुछ त्याग सकती है। बात बस इतनी है कि वो बहुत अहंकारी, बहुत अड़ियल है, सत्य को धीरे धीरे स्वीकारती है। अगर हम उसे थोड़ा समय दें तो शायद वो अपनी गलतियों को समझकर पश्चाताप कर पाए। जितना हो सके परमेश्वर लोगों को बचाता है, तो क्यों ना हम भी उसे आखिरी मौका दें। आपकी बात सही है। ये तरीका ठीक रहेगा। मैं मानती हूँ परमेश्वर धार्मिक है। वह किसी नेक इंसान को दोष नहीं देगा। अब बोलो, कुछ लोगों ने कहा मैं कुकर्मी हूं, पर वो गलत साबित हुए। अगर मैं कुकर्मी होती तो क्या इतने बरसों तक परमेश्वर के लिए खुद को खपा पाती? मैंने तो बस थोड़ी भ्रष्टता दिखाई थी। व्यभिचार नहीं किया या फिर भेंटें नहीं चुराई, ना ही परमेश्वर को धोखा देकर यहूदा बनी। अगुवाओं और उपयाजकों ने कहा मैं कुकर्मी हूं, मुझे निकालना चाहते थे।
वो मुझे दंड देना चाहते थे। ये झूठे अगुआ कितने ज्यादा दुष्ट हैं। लीलैन, कलीसिया ने तुम्हें पश्चाताप का मौका दिया, फिर भी आत्मचिंतन न करके अब भी हमले किए जा रही हो। हाँ, मैं आत्मचिंतन क्यों करूं? मुझे दबाया गया, मुझे बुरा लगा और मैंने अपनी बात कही। उस कारण उन्होंने मेरी निंदा की और मुझे निकाल दिया। चिंतन तो उन्हें करना चाहिए। अब मैं सब समझ गई कि हमें अपनी बात अपने तक ही रखनी चाहिए, वरना उसे लेकर तुम्हारी रिपोर्ट की जाएगी और तुम्हें निकाल दिया जाएगा। बहुत बुरा है ये। बहन ली, क्या ये भ्रांतियां फैलाना नहीं है? इतनी विवेकहीन कैसे हो सकती है? मैं विवेकहीन हूं? क्या मेरी बात गलत है? लीलैन, तुम तथ्यों को झुठला रही हो। इस तरह की बातें कलीसियाई जीवन में रुकावट खड़ी कर रही हैं। हाँ। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं रुकावट खड़ी कर रही हूं? तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो ना? कलीसियाई जीवन बिल्कुल आजाद और मुक्त है। मुझे रोकने का हक तुम्हें किसने दिया? मैं और परेशानी खड़ी कर रही हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मिंगी, बहन वू और बहन झेंग आई हैं। तुम बैठकर बात करो। लीजिए, पानी पीजिए। मैं जा कुछ रही हूँ। हुआ है क्या? हाँ, सभाओं के दौरान लीलैन लगातार परेशानियां खड़ी करती रही। बहन जैंग ने समझाने की कोशिश की तो उसने कहा कि वो उस पर झूठे आरोप लगा रही हैं। बहन हू को परमेश्वर में विश्वास करते ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। वो इतनी परेशान हो गई है कि सभाओं में नहीं आना चाहती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बहन ली खुद को नहीं पहचानेगी। उसे पश्चाताप का मौका दिया, पर वो पहले से बदतर हो गई। जो भी उसके साथ संगति करता वह उस पर हमला करती। वह सत्य बिल्कुल नहीं स्वीकारती। अब मैं जान गई हूं कि वो वाकई एक कुकर्मी है। हाँ भाई ली, मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। लीलैन का सार कुकर्मी वाला है, फिर भी आपने उसे दूसरों को परेशान करने दिया। क्या आप उसे बचाना चाहते हैं? आप सत्य के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर भावनाओं से काम कर रहे हैं। इससे भाई बहनों को नुकसान होगा। हाँ, आपको और भाई सोंग को जल्द से जल्द ये समस्या हल करनी होगी। लीलैन को कुकर्म करते रहने नहीं दिया जा सकता। हाँ, शैतान कौन है, दुष्ट आत्माएं कौन है और परमेश्वर के शत्रु कौन है? क्या ये वे नहीं जो परमेश्वर का प्रतिरोध करते और परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते? क्या ये वे लोग नहीं जो परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी हैं? क्या ये वे नहीं जो विश्वास करने का दावा तो करते हैं परंतु उनमें सत्य नहीं है? क्या ये वे लोग नहीं जो सिर्फ आशीष पाने की फिराक में रहते हैं जबकि परमेश्वर के लिए गवाही देने में असमर्थ हैं? तुम अभी भी इन दुष्ट आत्माओं के साथ घुलते मिलते हो और उनके प्रति साफ अंतःकरण और प्रेम रखते हो।
लेकिन क्या इस मामले में तुम शैतान के प्रति सदिच्छाओं को प्रकट नहीं कर रहे? क्या तुम दानवों के साथ मिलकर षड्यंत्र नहीं कर रहे? यदि आजकल भी लोग अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाते और परमेश्वर की इच्छा जानने का कोई इरादा ना रखते हुए या परमेश्वर की इच्छाओं को अपनी इच्छा की तरह मानने में असमर्थ रहते हुए आंख मूंद कर प्रेम और दया दर्शाते रहते हैं, तो उनके अंत और भी अधिक खराब होंगे। यदि कोई देहधारी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता तो वह परमेश्वर का शत्रु है। यदि तुम शत्रु के प्रति साफ अंतःकरण और प्रेम रख सकते हो तो क्या तुम में धार्मिकता की समझ का अभाव नहीं है? यदि तुम उनके साथ सहज हो जिनसे मैं घृणा करता हूं और जिनसे मैं असहमत हूं, और तुम तब भी उनके प्रति प्रेम और निजी भावनाएं रखते हो, तब क्या तुम अवज्ञाकारी नहीं हो? क्या तुम जानबूझकर परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं कर रहे? क्या ऐसे व्यक्ति में सत्य होता है? यदि लोग शत्रुओं के प्रति साफ अंतःकरण रखते हैं, दुष्ट आत्माओं से प्रेम करते हैं और शैतान पर दया दिखाते हैं, तो क्या वे जानबूझकर परमेश्वर के कार्य में रुकावट नहीं डाल रहे हैं? संपूर्ण मानव जाति भावनाओं में जीती है और इसलिए परमेश्वर उनमें से किसी एक को भी बख्शता नहीं है और संपूर्ण मानव जाति के हृदयों में छिपे रहस्यों को उजागर करता है। लोगों के लिए स्वयं को भावनाओं से पृथक करना इतना कठिन क्यों है? क्या ऐसा करना अंतरात्मा के मानकों के परे जाना है? क्या अंतरात्मा परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकती है? क्या भावना विपत्ति में लोगों की सहायता कर सकती है? परमेश्वर की नजरों में भावना उसका शत्रु है। क्या यह परमेश्वर के वचनों में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है? अब मैं साफ साफ समझ सकती हूँ कि भले ही ली लैन ने कष्ट उठाए, पर वो सत्य नहीं स्वीकारती और खुलकर पश्चाताप भी नहीं करती। वो वाकई कुकर्मी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहिए था। पिछली बार मैं भावनाओं में बह गया था, इसलिए उसे निकालने नहीं दिया। बाद में मैंने खुद को दोषी माना और बेचैन हो गया। हाल ही में मेरे मुंह में घाव हो गया और दर्द से मैं परेशान हो गया। यह परमेश्वर का अनुशासन है। उसने मुझे हिदायत और चेतावनी दी है। हाँ। परमेश्वर कहते हैं भावना उसकी शत्रु है। अब मुझे एहसास हुआ कि यह कितना व्यवहारिक है। हाँ, परमेश्वर के स्वभाव और धार्मिकता का अपमान नहीं किया जा सकता। परमेश्वर को कुकर्मियों से सबसे अधिक नफरत है और कलीसिया को भी। हाँ। मैं जानता था ली लैन एक कुकर्मी है, उसे निकाल देना चाहिए, लेकिन मैंने भावनाओं में बहकर उसे बचाया, कलीसिया में रहने दिया और अंतरात्मा को अनसुना कर सत्य के सिद्धांतों को धोखा देकर एक कुकर्मी की रक्षा की। मैं सिर्फ शैतान का साथ दे रहा था, परमेश्वर का विरोध करके भाई बहनों को नुकसान पहुंचाया। हाँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े और उसे पढ़कर मेरा दिल रोशन हो गया। हाँ। आइए इसे पढ़ते हैं। बढ़िया, ठीक है। पेज 1164। उनमें अच्छाई कैसे हो सकती है जो सत्य से प्रेम नहीं करते? उनमें धार्मिकता कैसे हो सकती है जो केवल देह से प्रेम करते हैं? क्या धार्मिकता और अच्छाई दोनों सत्य के संदर्भ में नहीं बोली जाती? क्या वे उन लोगों के लिए आरक्षित नहीं है जो परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं? जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते और जो केवल सड़ी हुई लाशें हैं, क्या वे सभी लोग बुराई को आश्रय नहीं देते? जो लोग सत्य को जीने में असमर्थ हैं, क्या वे सब सत्य के शत्रु नहीं हैं? पेज 1284।
इसे मैं पढ़ूं? जरूर। जिनके हृदय में परमेश्वर है, उनकी चाहे कोई भी परीक्षा ली जाए, उनकी निष्ठा अपरिवर्तित रहती है। किंतु जिनके हृदय में परमेश्वर नहीं है, वे अपने देह के लिए परमेश्वर का कार्य लाभदायक ना रहने पर परमेश्वर के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं, यहां तक कि परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो अंत में डटे नहीं रहेंगे, जो केवल परमेश्वर के आशीष खोजते हैं। उनमें उसके लिए खुद को खपाने, समर्पित होने की इच्छा नहीं होती। ऐसे सभी अधम लोगों को परमेश्वर का कार्य समाप्ति पर आने पर बहिष्कृत कर दिया जाएगा और वे किसी भी प्रकार की सहानुभूति के योग्य नहीं हैं। जो लोग मानवता से रहित हैं, वे सच में परमेश्वर से प्रेम करने में अक्षम हैं। अनुकूल परिवेश में या जब लाभ मिलता हो तो वे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, किंतु जब जो वे चाहते हैं उसमें कमी पेशी की जाती है या उसके लिए मना किया जाता है तो वे तुरंत बगावत करने लगते हैं। यहां तक कि एक ही रात के अंतराल में वे अपने कल के उपकारियों के साथ अचानक बिना किसी तुक या तर्क के अपने घातक शत्रु के समान व्यवहार करते हुए एक मुस्कुराते, उदार हृदय व्यक्ति से एक कुरूप और जघन्य हत्यारे में बदल जाते हैं। इन पिशाचों को निकाला न गया तो ये बेहिचक हत्या कर देंगे, तो क्या वे एक छिपा हुआ खतरा नहीं बन जाएंगे? विजय के कार्य के समापन के बाद मनुष्य को बचाने का कार्य हासिल नहीं किया जाता। यद्यपि विजय का कार्य समाप्ति पर आ गया है, किंतु मनुष्य को शुद्ध करने का कार्य नहीं। वह कार्य केवल तभी समाप्त होगा जब मनुष्य को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया जाएगा और जब परमेश्वर के प्रति वास्तव में समर्पण करने वाले लोगों को पूर्ण कर दिया जाएगा और उन छद्मवेशियों को हटा दिया जाएगा जिनके हृदय में परमेश्वर नहीं। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। लीलैन के मामले से मैंने सीखा है कि परमेश्वर में विश्वास करके भी सत्य न खोजने पर देर सवेर हम खतरे में होंगे। सही कहा। पहले मैंने लीलैन को सब कुछ त्याग कर पूरे उत्साह से अपना कर्तव्य निभाते देखा था। मुझे उससे ईर्ष्या हो गई थी, पर पिछले कुछ सालों में उसने सत्य नहीं स्वीकारा तो हैरानी हुई। मैं सोचने लगा वो परमेश्वर में विश्वास क्यों करती है। परमेश्वर के वचन खुलासा करते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ आशीष पाना चाहते हैं। अगर परमेश्वर उनसे आशीष पाने की उम्मीद छीन ले तो वो फौरन गुस्सा हो जाते हैं। ये बिल्कुल सच है। हाँ। इस दौरान मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े जिनसे जाना कि मैं भी लीलैन जैसा ही हूं। आशीष के लिए अपना कर्तव्य निभाता हूं। मेरी आस्था भी दूषित है। अहंकारी हूं, यही सोचता हूं कि मेरे पास सत्य की वास्तविकता है। अगर मेरा बड़ा परीक्षण हो जाए तो मैं परमेश्वर के खिलाफ शिकायत कर उसका विरोध करूंगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है। लीलैन की विफलता के सबक ने मुझे आईना दिखाया है। मुझे भी आत्मचिंतन करना होगा। हाँ, हम सभी को आत्मचिंतन करना होगा। पिछले दिनों मैं लीलैन के मामले को लेकर बहुत फिक्रमंद था। वो कितने उत्साह से अनुसरण करती थी। वो ऐसी कैसे बन गई? काट छांट और निपटान के बाद भी वह सत्य क्यों नहीं स्वीकार पाती? चिंतन करके खुद को क्यों नहीं जान पाती? कभी नहीं सोचा ऐसा होगा। अगर लीलैन ऐसी बन सकती है तो क्या मेरा स्वभाव भी ऐसा हो सकता है? परमेश्वर के चुने लोग अगर मेरी रिपोर्ट करें तो मैं लीलैन से कितना बेहतर होता। हालांकि मैं सबके सामने शिकायत नहीं करता, पर मेरे दिल में प्रतिरोध हो सकता है। मुझे इस पर चिंतन करना होगा। पहले मैं लीलैन की समस्या साफ तौर पर नहीं देख पाया। मुझे लगा वह थोड़ी अहंकारी है और लोगों का निपटान करती है, पर मुझे उसके कुकर्म नहीं दिखे। फिर मैं परमेश्वर के वचन पढ़कर कुकर्मियों के सार को समझ पाया। जो सत्य की संगति को बिल्कुल नहीं स्वीकारता और परमेश्वर के खिलाफ शिकायत करता है, उसका स्वभाव दुष्टतापूर्ण है। हाँ। उन फरीसियों का सोचो जिनका जिक्र बाइबल में है। उन्हें बाइबल की समझ थी, वे धर्मनिष्ठ भी थे, फिर उन्होंने प्रभु यीशु की निंदा क्यों की? उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए क्यों अड़े रहे? ऐसे लोग कुछ और नहीं बल्कि सरासर कुकर्मी होते हैं। बिल्कुल, जो सत्य नहीं स्वीकारते और परमेश्वर का विरोध करते हैं वो सबसे दुष्ट हैं। हाँ, लीलैन के व्यवहार को देखते हुए यह तो साफ है कि उसका सार कुकर्मी वाला है। परमेश्वर के वचन और सत्य के सिद्धांत के अनुसार मैं लीलैन के निकाले जाने से सहमत हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सच है, लीलैन की प्रकृति सत्य को ठुकराती है। चाहे हम उसे कितना भी समय दें, वो कभी आत्मचिंतन नहीं कर पाएगी। हाँ। मैं लोगों को उनके सार से नहीं पहचान सकती।
इसलिए मैं लीलैंड के साथ भावुकता से पेश आई। मैं कितनी अज्ञानी थी। मैं उसके निष्कासन से सहमत हूँ। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं और भ्रमित नहीं हो सकती। उसका निकाला जाना मुझे मंजूर है। मुझे सही कहा। परमेश्वर परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। परमेश्वर वो महान है। सही कहा। हाँ। माँ। मिंगी, हाँ। क्या कलीसिया लीलैंड को कुकर्मी घोषित कर रही है? माँ। लीलैंड का स्वभाव अहंकारी है। वो दूसरों से होड़ करती है, पर उसे परमेश्वर में विश्वास है। माँ बैठ जाओ। पिछले सालों में उसने कर्तव्य में बहुत से कष्ट सहे। हाँ, वो अहंकारी है और लोगों को भटकारती है, पर क्या उसे निकाल देना सही है? मैंने लीलैंड को बड़ा होते देखा है। वो अहंकारी है, हाँ, ये मैं मानती हूँ, पर उसे कुकर्मी कैसे कहा? मैं क्यों नहीं देख पा रही? वो कुकर्मी कैसे हो सकती है? मुझे यकीन है उसे एक और मौका मिला तो वो जरूर पश्चाताप करेगी। मिंगी, तुम कलीसिया से बात नहीं कर सकते? माँ, कलीसिया के लोगों को निकालने के सिद्धांत है। फैसला परमेश्वर के वचन और सत्य के सिद्धांतों पर लिया गया था। ये सिर्फ मेरी राय पर आधारित नहीं है। मैंने लीलैंड को एक मौका दिया था, पर उसने पश्चाताप नहीं किया। उसका भाई होने के नाते मुझसे जो बन सका मैंने किया। आपने खुद देखा है। अब मैं और क्या करूं? तो क्या सच में लीलैंड को कर्मी है? बस उसका स्वभाव अहंकारी है। उसने कुछ बुरा नहीं किया। मां, हमें वचनों के द्वारा कुकर्मियों का पता लगाना चाहिए, अविश्वासियों की तरह उनके गुनाहों या नियम तोड़ने के आधार पर नहीं। लीलैंड बिल्कुल भी सत्य नहीं स्वीकारती। बार बार निपटान किए जाने पे भी पश्चाताप नहीं करती, शिकायत करती रहती है। यह दुष्ट स्वभाव है। उसने मनमाने ढंग से काम किया, लोगों को फटकारा, दबाया, बर्खास्तगी पर विद्रोही बनकर लोगों को उसके लिए लड़ने को उकसाया, जिससे कलीसियाई जीवन और लोगों के जीवन प्रवेश में अड़चन व दुष्टता करते हुए परमेश्वर का विरोध कर रही है। कलीसिया उसे क्यों ना निकाले? तुम्हारी बहन लीलैंड ने बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत से बुरे कर्म किए हैं। वो पश्चाताप करना क्यों नहीं जानती? मिंगी, अगर उसे सचमुच निकाल दिया गया तो उसके भविष्य का क्या होगा बोलो? मैं तुमसे भीख मांगती हूं, उसे मत निकालो। हाँ मिंगी। मां, अगर उसे नहीं निकाला और रुकावट डालते रहने दिया तो इससे भाई बहनों को नुकसान पहुंचेगा। परमेश्वर कोई अपमान नहीं सह सकता। कलीसिया ने सिद्धांत अनुसार उसे बर्खास्त किया, जो पूरी तरह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। इस मामले में पक्षपात दिखाना परमेश्वर का विरोध करना है। ली मिंगी, तुम मुझे क्यों निकाल रहे हो? कोई मेरी निंदा करे परवाह नहीं, पर तुम मेरे साथ निष्पक्ष नहीं हो, मुझे निकालने पर अड़े हो। बस अब तुम चुप हो जाओ। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मेरे भाई हो? क्या कलीसिया ने तुम्हें मौके नहीं दिए? तुम्हें बर्खास्त हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए। क्या तुमने आत्मचिंतन किया? बहुत से लोगों ने तुम पर आरोप लगाए, राह दिखाने की कोशिश की, पर क्या तुमने जरा सा भी सत्य स्वीकारा? तुमने बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं किया। लगातार बुरे कर्म करती रही, बदलने से इनकार किया। तुम्हें निकाल दिया जाना चाहिए। अगर सच में पश्चाताप किया है तो निकाले जाने के बाद सही तरीके से आत्मचिंतन करो, सुसमाचार फैलाओ, अच्छे कर्म जमा करो, बुरे कर्म करना छोड़ दो। तब शायद परमेश्वर के तुम्हें क्षमा करने की आशा हो। अगर तुम मेरी बात पर अभी ध्यान नहीं दोगी तो तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। मुझे परमेश्वर में विश्वास है, इंसान पर नहीं। तुम्हारे निकालने का कोई मतलब नहीं।
क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नहीं निकाला है। परमेश्वर धार्मिक है, वो मेरे दिल को देख रहा है। एक ना एक दिन परमेश्वर सारा खुलासा करेगा। विश्वास नहीं होता, तुम कितनी अड़ियल हो। तुम निकाले जाने लायक ही हो, समझी? लीलैंड को निकालने वाले दस्तावेजों में कुछ और जोड़ना है? कुछ नहीं। लोगों के निष्कासन के सिद्धांतों के अनुसार कलीसिया अगुवाओं और उपयाजकों की एकमत राय होनी चाहिए। निष्कासन से पहले कलीसिया के 80% से ज्यादा लोगों की मंजूरी चाहिए। हाँ। तो भाई बहन इसके लिए वोट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं लीलैंड को निकाले जाने से जुड़े दस्तावेज पढ़ूंगा। ठीक है। सिंचन उपयाजिका रहते हुए लीलैंड लगातार सिद्धांतों की बातें करती रही, दिखावा करती रही। उसने अक्सर लोगों को फटकारा और बेबस किया। कई बार निपटान किए जाने के बाद भी उसने बदलने से इनकार किया। ठीक है। अपने रुतबे के लिए उसने अलग राय रखने वालों पर हमले किए, उन्हें ठुकराया और उनसे बदला लिया। लीलैंड अपनी बर्खास्तगी से नाखुश होकर लोगों को धोखा देने के लिए धारणाएं फैलाने लगी, जिससे कलीसियाई जीवन में अड़चन आई। उसने सत्य को नहीं स्वीकारा। बार बार संगति करने और चेतावनी देने के बाद भी वो ना पछताकर कुकर्मी साबित हुई। कुकर्मी लीलैंड को निकालने की रिपोर्ट पूरी हुई। कलीसिया के सिद्धांतों के आधार पर सभी लोग हाथ उठाकर वोट करें। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। कई दिनों की वोटिंग के बाद 95% से अधिक सदस्यों ने लीलैंड को निकालने पर सहमति दी। अब हम घोषणा करते हैं कि कुकर्मी लीलैंड को कलीसिया से निकाल दिया जाएगा। अब हम अच्छा परमेश्वर इस मामले में परमेश्वर के घर में उसका निष्कासन सिद्धांतों के अनुरूप था। परमेश्वर का धन्यवाद। वो कई दिनों से रो रही है, खाना भी नहीं खाया। हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता माँ। उसे पश्चाताप के मौके दिए पर उसने ऐसा नहीं किया। वो भी मुझसे नफरत करती है। कोशिश न करना उसकी गलती थी। अब वो किसे दोष देगी? लीलैंड की बर्खास्तगी से लेकर उसे निकाले जाने के बीच कई चीजें हुई जिससे मैंने कई सबक सीखे। परमेश्वर का धन्यवाद। इससे पहले मुझे कलीसिया में बहुत से कुकर्मी और मसीह विरोधी मिले। मैंने उनका निपटान किया। मुझे लगता है मैं भावनाओं में बहे बिना सिद्धांतों का पालन करता हूं। मगर मुझे हैरानी हुई, लीलैंड को निकाले जाने के मामले में मेरी भावनाएं उजागर हो गईं। मेरी भावनाएं बहुत तीव्र थीं, इसलिए मैंने लीलैंड का बचाव किया। उसे कलीसियाई जीवन में अड़चन डालने, भाई बहनों के जीवन प्रवेश में देरी करने दी। अब मैं उन सब का ऋणी हूं। मैं भाई बहनों से माफी मांगता हूं। मैंने गलतियों पर पर्दा डालकर परमेश्वर का दिल दुखाया। मैंने परमेश्वर के स्वभाव का अपमान किया, उसका अनुशासन झेला। मुझे बचाने के लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूं। उसकी कृपा से ही मैं भावना की बेड़ियों को तोड़ पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के उद्धार के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। क्यों ना परमेश्वर के वचन पढ़ें। बढ़िया। पेज 788। ऐसी गंदी जगह में जन्म लेकर मनुष्य समाज द्वारा बुरी तरह संक्रमित कर दिया गया है। वह सामंती नैतिकता से प्रभावित हो गया है। उसे उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पढ़ाया गया है। पिछड़ी हुई सोच, भ्रष्ट नैतिकता, जीवन के बारे में एक क्षुद्र दृष्टिकोण, घृणित जीवन दर्शन,
बिल्कुल बेकार अस्तित्व, भ्रष्ट जीवन शैली और रिवाज, इन सभी चीजों ने मनुष्य के हृदय में गंभीर घुसपैठ कर ली है, उसकी अंतरात्मा को बुरी तरह खोखला कर दिया है और उस पर गंभीर प्रहार किया है। फलस्वरूप मनुष्य परमेश्वर से और अधिक दूर हो गया है, उसका और अधिक विरोधी हो गया है। दिन प्रतिदिन मनुष्य का स्वभाव और शातिर बन रहा है। स्वेच्छा से परमेश्वर का आज्ञा पालन और उसके लिए त्याग करने वाला कोई ना होगा। इसके अलावा ना ही एक भी व्यक्ति ऐसा है जो स्वेच्छा से परमेश्वर के प्रकटन की खोज करे। इसके बजाय शैतान की प्रभुता में रहकर सिर्फ आनंद का अनुसरण करता है और कीचड़ की धरती पर खुद को देह की भ्रष्टता में डुबा देता है। आमीन। परमेश्वर सच में हमारे दिलों को परखता है, अपने प्रति मेरे प्रतिरोध की जड़ों का खुलासा करता है। हाँ, ये शैतानी फलसफे मेरे दिल में गहराई तक जड़ें जमा चुके हैं, जैसे कि हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। खून के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। मनुष्य निर्जीव नहीं है, भावनाओं से कैसे मुक्त हो सकता है? ये शैतानी जहर मेरे दिल की गहराई तक समा चुके हैं। मैं भावनाओं को बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं। सोचता हूं कि इंसान को जीवन में प्रेम और व्यक्तिगत वफादारी को अहम मानना चाहिए। ली लैन से निपटने में मैंने सही गलत, अच्छे बुरे में भेद नहीं किया। मैंने सिर्फ दैहिक भावनाओं पर ध्यान दिया, सत्य का अभ्यास नहीं किया। मैं बहुत स्वार्थी और नीच था। मैंने परमेश्वर का ख्याल नहीं किया या उसके प्रति वफादारी नहीं दिखाई। मेरा भ्रष्ट स्वभाव स्वच्छ नहीं हुआ था, शैतान के प्रभाव से बच नहीं पाया था। मुझे परमेश्वर के न्याय, ताड़ना, दंड और अनुशासन की जरूरत थी। आमीन। परमेश्वर के सभी कार्य अद्भुत हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का प्रेम कितना व्यवहारिक है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। उसका अनुभव शानदार है। बिल्कुल, परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय को स्वीकारते हुए हम इंसान की तरह जीकर आज्ञाकारिता रख सकते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से परमेश्वर का प्रेम और उद्धार है। आमीन। परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य सभी लोगों का खुलासा करते हैं। झूठे कर्मियों और सत्य को न स्वीकारने वालों को उजागर करके निकाल दिया गया है। हाँ। जो ये सोचते हैं कि वे सत्य से प्रेम करते हैं पर सत्य नहीं स्वीकारते, वे सभी पाखंडी हैं। सही कहा। परमेश्वर को ऐसे लोगों से नफरत है और उन्हें दंड दिया जाएगा। अंत के दिनों में परमेश्वर का कार्य अच्छे सेवकों को बुरों से, बकरियों को भेड़ों से, खरपतवार को गेहूं से अलग करता है, जो पूरी तरह परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को दिखाता है। आमीन। आमीन। अब आपदाएं बढ़ रही हैं। जो परमेश्वर के कार्य का आज्ञा पालन करेंगे, आपदा में सिर्फ उसे ही बचाया और आशीष दिया जाएगा। जो परमेश्वर का विरोध या निंदा करता है, उसे आपदा में दंड दिया जाएगा। बिल्कुल सही। रोज परमेश्वर के वचन पढ़ने से हमारा जीवन प्रगति की राह पर है। ये सचमुच परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। कुकर्मी की अड़चन ना हो तो परमेश्वर के वचन पर सभा और संगति करने से खुशी मिलती है। हाँ, ऐसा कलीसियाई जीवन शानदार है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए सब मिलकर एक भजन गाएं। बढ़िया। परमेश्वर अपने सिंहासन के सामने आने वालों का न्याय करेगा, उन्हें शुद्ध करेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। 末世的工作是可从其类的工作，是神经计划结束的工作，因为时候已经近了，神的日子已经来到了，神将所有进入他国中的人，也就是对他忠心到最终的人，都带入了神自己的时代，都带入了神自己的时代。
站在神自己的时代，并未来到指示。神要做的工作不是视察人的行为，不是打听人的生活，而是审判人的悖逆，审判人的悖逆。因为神要接近所有来到他宝座前的人。凡是跟随神的教宗走到今天的人，则都是来到神宝座前，来到神宝座前的人。即使这样，那每一个接受神最后做工的人，都是神接近的对象。也就是说，每一个接受神最后做工的人，都是神审判的对象。